तेरा वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। घड़ी तेरी होगी, वक्त मेरा बताएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सेल। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट सेल वाल से होंगे सारे क्लियर करवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। सिंध का, फेडरल का, पंजाब का, केपी का किसी भी बिलोंग्स रखते हो ना, किसी भी आप कौन से भी प्रोविंस से सारे देख सकते हो। शर्त एक होगी, कौन सी? सिंध वाले को कोई टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सर पर टच रखना, आग लगा देंगे बिल्कुल। सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा, ऐसे चुटकी बजाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सारे कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग काम नहीं करेगा ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, इतना आसान करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, मजा आने वाला है। लेक्चर को पूरा देखना। पंजाब वाले, केपी के, फीटर वाले लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। बस एक ही शर्त होगी आपसे, आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़िएगा एक बार फिर से। ठीक है, मैंने कह रहा सिंध, पंजाब, केपी के सारे देख सकते हैं। सिंध वाले टेक्स्ट बुक ना पढ़े कोई बात नहीं, सारा पढ़ा रहा हूं मैं। और केपी के दूसरे जो भी प्रोविंस से आप रखते हैं ना बिलोंग्स, तो आप वो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा। ठीक है, यही शर्त होगी, कुछ भी नहीं होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एमटीकेट के लिहाज से सारे कॉन्सेप्ट सारे आग लगा लेंगे बिल्कुल। ठीक है, देखो लेक्चर 1 सेल वाल, ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले तो सेल का चैप्टर इतना नाम है तो पहले थोड़ा सा उनका बात बनती है, इसकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होगी कि हमें पढ़ना चाहिए। चलो इनको पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी वगैरह हमारे बुक में नहीं दी, मेरा काम नहीं है पढ़ाना। जे आपको पढ़ना है तो आप खुद रीडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक को सिंध वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा मैं पढ़ा रहा हूं। मैं फॉलो सिंध को कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट सारे लगाऊंगा। ठीक है, देखो सेल की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल क्या है? बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही है, यही सेल है, बिल्कुल सर। सेल एक बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि सेल बॉडी की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। या सेल में बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं सेल में होती हैं। बॉडी सभी सेल की हेल्प से बनती है। कैसे बनती है देखिएगा। सेल सेल बनेगा, सेल होगा तभी टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज मिलकर हमें आर्गान बनाते हैं। आर्गान्स मिलकर हमारे पास आर्गान सिस्टम बनता है। आर्गान सिस्टम मिलकर हमारे पास प्यारी मोहब्बत चीज बनती है, ऑर्गेनिज्म। आर्गान सिस्टम, आर्गान सिस्टम, ठीक है, आर्गान सिस्टम बनकर ऑर्गेनिज्म चीजें मिलती है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गान, आर्गान से आर्गान से आर्गान सिस्टम, आर्गान सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। देखो देखो, मीन्स सेल होगा तभी ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेल से ऑर्गेनिज्म की ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेल एक स्ट्रक्चर है, इससे ऑर्गेनिज्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मीन्स इसको कहोगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बन चुकी है, किसकी हेल्प से? सेल की हेल्प से। जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोटीन, जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोटीन, प्रोटीन बिल क्या थे, किससे बने थे? अमाइनो एसिड थे। अमाइनो एसिड एक ब्लॉक का काम कर रही थी। जिस तरह कोई आप जगह बनाते हो, कोई प्लेस बनाते हो, कोई प्लेस बनाते हो कि नहीं, वहां पर ब्लॉक यूज करते हो। ब्लॉक का काम सेल कर रहा है, प्लेस का काम ऑर्गेनिज्म कर रहा है। ब्लॉक नहीं होगा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ब्लॉक नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं। ब्लॉक नहीं होगा, कोई वाल ही नहीं बना सकते हो। ये वाल है ना, यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ये वाल है, ये ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है ना, ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है ना। सेल होगा तभी स्ट्रक्चर बनेगी ना, सेल होगा तभी स्ट्रक्चर बनेगी। मींस सेल इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन तभी होगा जब आर्गान सिस्टम फंक्शन करेंगे। आर्गान सिस्टम तभी फंक्शन करेंगे जब आर्गान्स तभी करेंगे जब टिश्यूज तब करेंगे जब सेल करेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? मीन्स फंक्शन करने वाला भी सेल है, स्ट्रक्चर बनाने वाला भी सेल है। इसलिए बचपन से कह रहा है कि सेल इज बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? बेटा बच्चा है तो बच्चा है मेरा, बेटा समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो अभी देखिए देखिए मजा है ना। देखो पढ़ाई तभी होगी जब ऐसे में आकर बढ़ाऊं कि बाबा जी ऐसे होगा, मजा नहीं आएगा। मुझे मजा नहीं, जब तक मुझे मजा नहीं आएगा बेड़ो तब तक सर आपका नहीं पढ़ाएगा।
देख देख देख, सेल वाल। सेल वाल से पहले यहां पर भी देख लो, कुछ चीजें हमारी तरफ से पढ़ लिया करें, आगे एक सेल वाल में काम आएगी। एक लेयर ये बनाया, एक लेयर ये बनाया। अरे दीवाने, इधर देख, मैंने कहा कि प्यारे मोहब्बत नफरत दुआ, जो कहोगे सारे लिए आपके लिए क्या है शफा। इधर देख, इसे कहते हैं सेलवाल। कहोगे कि नहीं कहोगे? बिड़ो कहना चाहिए। ए बिड़ो, समझना बिड़ो। देख बिड़ो, बड़ा ये पसंद है, ये भिड़ो वाला जो है ना, लाइक करते हैं इसे। सेलवाल, इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे बिड़ो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिएगा, इस व्हाइट कलर को कहते हैं, ये दानेदार स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, समझ आया? समझ आना चाहिए। देखो, मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म, नहीं नहीं, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। समझ आना चाहिए इस चीज को। मैंने कहा न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म मिलाकर एक वर्ड कहते हैं, एक टर्म कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसे कहते हो प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट। क्यों लिविंग पार्ट कहते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह और भी प्रोटीन, बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को चादर पहना दो, प्रोटोप्लाज्म एक प्रोटोप्लाज्म है, उसे चादर पहना दो। मींस प्रोटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, इसको चादर पहना दो, इसको चादर पहना दो, मींस सेल मेम्ब्रेन दे दो, तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। मींस प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट सेल विच आउट सेल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किससे बना हुआ है? प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन से बना है। मींस प्रोटोप्लास्ट में सेल वाल नहीं होता है, प्रोटोप्लास्ट में सेल वाल नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका जिक्र भी होगा, इसका जिक्र भी होगा, सबका एक एक में जिक्र होगा। ये बात, ये कहानी ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, ये कहानी बहुत मेहनत से लिखी हुई है। इस पर जाने जाएंगी, इस पर जाने जाएंगी, याद रखिएगा। चल बात करते हैं आगे। मैंने कहा कि सारी बातें अलग बात है, सारी बातें अलग बात है, पर हमें तो सेलवाल की बात करनी है, किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। सिंध वाले कहेंगे सर टेक्निक्स नहीं पढ़ाए, सेल फ्रैक्शनेशन नहीं पढ़ाया, सेल डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ाया। जे नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, पढ़ा देंगे। सर आपके लिए बैठा हुआ है, कमेंट करो, पढ़ा देंगे। जे आ रहा है तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सेलवाल, जे दीवाने बात करेंगे प्यार की, मोहब्बत की, नफरत की, इंतजार की, तो ये सेलवाल एक आपका कह रहा है कि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो ये ग्रोथ क्यों करता है? बात करेंगे आगे, आपके बुक में लिखा हुआ है। सिंध वाले बच्चे क्या लग रहा है? स्टिफ लेयर। क्या आपका बुक पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल सर, आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। स्टिफ मीन्स हार्ड लेयर, हार्ड लेयर होता है। पंजाब वाले बजी बुक को देख लीजिएगा, आपका बुक पढ़ा रहा हूं, बस आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। सेलवाल कैसे बनती है ना, आज आपके दिमाग में फिट करवा देंगे। सेलवाल कैसे बनती है ना, दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा। ए ब्रो, समझ आना चाहिए, नहीं आया तो कमेंट करना। चल, मैंने कहा कि सेलवाल एक नॉन लिविंग है। सांस नहीं लेती है क्या सर? नहीं है। सांस का मतलब ये नहीं होता कि जो सांस ना ले वो नॉन लिविंग है। सेल लिविंग होता है ना, लिविंग का बना होना चाहिए ना भाई, ऐसा मत कहो ना, प्यार की बातें है ना, सारी बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेड सेल बनी होती है। किसकी बनी होती है? डेड सेल की, ठीक है? ये स्टेप हार्ड लेयर होता है, इसलिए तो प्रोटेक्ट करता है ना। फंक्शन में देखोगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, इसलिए तो प्रोटेक्ट करता है ना। समझ तो आना चाहिए ना ये भी, आप होशियार बच्चे हो। देखो, सेल वाल क्या है? हार्ड लेयर, स्टिफ लेयर है। चल, सेल वाल कैसे बनती है? सेल वाल
सेल वाल synthesized in प्रोटोप्लाज्म। सर सेल वाल सेल प्रोटोप्लाज्म में बनती है तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में कैसे चली जाती है? ये प्रोटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती है, उसके बाद डिपॉजिटेड आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीन्स देखो सेल वाल इनर साइड में बन रहा है, सेल वाल कभी भी आउटर साइड में नहीं बनता। सेल वाल कभी भी आउटर साइड में नहीं बनता, दिमाग में बिठा लेना। सेल वाल कभी भी आउटर साइड में नहीं बनता, पर इनर साइड में प्रोटोप्लाज्म में बनता है, मीन्स साइटोप्लाज्म में बनता है। ये सर बात थी की साइटोप्लाज्म में बनता है तो आउटर साइड कैसे है? मीन्स ये जमा हो जाता है, उसके बाद डिपॉजिट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जमा हो जाएगा, लेयर बना देगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा, मीन्स वहां पर इकट्ठे हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आउटर साइड में जमा हो जाता है, इसकी वजह से सेल वॉल बनता है। कैसे बनता है आगे बात और भी करेंगे, और भी कैसे जमा होगा सारा बताएंगे। अरे दीवाने, बुक का लाइन लाइन पढ़ाएंगे, आग लगा देंगे बिल्कुल। देख, नोट करो नोट करो नोट करो। अरे दीवाने, मिटाता हूं इसको, टाइम नहीं है इतना। ठीक है, इधर देख, यहां तक पढ़ा। सेल वाल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बनी होती है। ऑर्गेनिज्म में मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, और सेल वाल में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कंपोनेंट की बनी होती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सेल वाल जो होती है, जिस तरह कहते हैं कि यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसके भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी कंपोजिशन सेम होगी। सेल वाल में ऐसा हरगिज नहीं होगा। सेल वाल में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, बट हर एक सेल वाल की कंपोजिशन अपनी अपनी होती है। हर एक सेल वाल की कंपोजिशन अपनी अपनी होती है। दिमाग में बिठा लेना, इसी चीज को अपना कफन बना लेना। चल देख इधर, कौन से रिकी बातें हैं। देख दीवाने, मजा आना चाहिए ना, ये आग लगा देंगे। बिड़ो इधर देख, मैंने कहा बिल्कुल सर, कौन से हैं, चलो बात करते हैं। सर प्लांट तो बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई। अच्छी अलची सुना है आपने क्या? नहीं सर, हमने नहीं सुना। सुना है भाई, सुना है। बैक्टीरिया क्या सुना है आपने? इन सब में सर फंजाई भी हमने सुना है। फंगल, जिसे आप फंगल कह सकते हो, फंजाई कह सकते हो, दो ही दिक्कत नहीं। ये बना होता है पेप्टाइड ग्लाइकान का बना होता है। पेप्टाइड ग्लाइकान का बना होता है। ये सर क्या कह दिया आपने, तो धोखा दे दिया सर। सर प्लांट और अलजी वाला तो सेल्यूलोज का बना होता है। बिल्कुल, इसलिए तो कहा था कि ये चाइटिन का बना होता है। इसलिए तो कहा था कि सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, सबकी कंपोजिशन सेम होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट सेल वाल ऐसा नहीं करता, सेल वाल ऐसा नहीं करता। क्यों बताएंगे आगे, क्योंकि हर एक में कंपोनेंट अपना अपना है। इस काइटिन को कहते हैं मॉडिफाइड 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 पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अरे दीवाने, बात समझ में यहां तक आई? क्या समझे? जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको एमडी गेट पास नहीं करवाऊंगा तब तक फोड़ेंगे जरूर। चल इधर देख, सारे सोएंगे हम पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे हम सोएंगे। चल इधर देख, डायलॉग तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है, नहीं शेर भी बोलते हैं। लिखा था कि मेहनत करके तो देखो,
खुदा तुम्हें अजर देगा। मेहनत करके तो देखो, खुदा तुम्हें अजर देगा। तुम क्यों खुदा से नाराज हो? उससे मोहब्बत करके दे देखो, खुदा तुम्हें दुगनी मोहब्बत देगा। चल इधर देख, खुदा ने कहा है कुरान पाक में, कहा कि तुम मैं सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला हूं। सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला वो है। तुम मेहनत को क्यों छोड़ रहे हो? क्या आपको खुदा पर यकीन नहीं है कि वो तुम्हें कामयाब करेगा? आपकी मेहनत का जरूर अजर देगा। करके तो देखो, अपने आप को जला कर तो देखो, खुदा तुम्हें डायमंड बना देगा। इधर देखो, फंगल काइटिन का बना होता है। बिल्कुल सर। हमारी बात तो इन सब से नहीं है, हमारा राब्ता है प्लांट सेल वाल से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी प्यारा प्लांट जो हमारी लाइफ के लिए एग्जिस्टेंस करता है, और हमारी लाइफ इन प्लांट पर डिपेंड करती है। चल इधर देख, टाइमिंग टाइमिंग चेक करना, टाइमिंग देख। मैंने कहा प्लांट सेलवाल की सबसे पहले कंपोजिशन, प्लांट सेलवाल सबसे पहले कंपोजिशन ये हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद काइटिन की बनी होती है। अरे दीवाने, आग लगा देंगे। काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल सर। चलो, सिंथेसाइज कैसे होती है? प्रोटोप्लाज्म में। सिंथेसाइज कहाँ होती है? प्रोटोप्लाज्म में। तो आउटर साइड डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद आउटर साइड डिपॉजिट हो जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं। प्लांट सेल वाल आपका बुक लिख रहा है कि प्लांट सेल वाल बहुत अच्छी सेल वाल है, इसे खराब सेल वाल नहीं करते। कह रहा है कि इनके पास 3 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर हैं। ठीक है जी, हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनाकर देखें। मेरी तरफ से बना लेना प्लीज। चलो चलो सर, बना लो बना लो। अब देखो, देख देख। अरे बाबूजी इधर देख। अरे भाई, सेल वाल बना रहा हूं, सेल वाल के 3 लेयर बना रहा हूं, कुछ और चीज तो नहीं बना रहा। परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे बनाते तो बनाने दोगो तो मजा आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा? ये सेलवाल हो रहा है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपे हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपे हुए हैं जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। सर पर ट्रस्ट करना, आग लगा देंगे, बिल्कुल आग। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा। ए ठीक से बन जा, ठीक से बन जा। देख इधर, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों। पढ़ लेते तो अच्छा होता। इधर देख, आप बिल्लू को क्या कहोगे? ब्लैक को क्या कहोगे? इस बिल्लू को क्या कहोगे? ब्लैक को क्या कहोगे? हमने ब्लू को कहा कि सेकेंडरी लेयर है, हमने ब्लैक को कहा प्राइमरी लेयर है, हमने इस ब्लू को कहा कि मिडिल लेमिला है, हमने इस ब्लैक को कहा कि प्राइमरी लेयर है, हमने इस ब्लू को कहा कि ये सेकेंडरी लेयर है। देख कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होते हैं। बीच में एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं। ये बना होता है किसका? डेस्मो ट्यूबेल का, जिसका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी बना होता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो टू साइटोप्लाज्मिक क्या करता है? कनेक्ट करता है। टू साइटोप्लाज्म को क्या करता है? तो प्लाज्म को कनेक्ट करता है। मीन्स टू सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। स्पेल इधर उधर नहीं होने चाहिए। ठीक है,
मीन्स यहां से कुछ चीजें आउटसाइड, मीन्स इन एंड आउट ऑफ द मटीरियल एक्सचेंज सेल, एक्सचेंज सेल। यही बात है प्लाज्मोडेस्माटा की है। प्लाज्मोडेस्माटा डेस्मोट्यूबेल का बना होता है। प्लाज्मोडेस्माटा डेस्मोट्यूबेल का बना होता है, जो दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्म कनेक्शन का काम करता है, जिससे दो सेल के बीच में राब्ता रहता है, मोबाइल का राब्ता। हेलो भाई, किधर भाई, कौन करने जा रहा हूं, मार दूंगा सबको। इधर देख, इधर देख, ये ऐसा राब्ता नहीं करते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए फूड, कौन सा चाहिए, प्रोटीन चाहिए ये ले लो, एंजाइम चाहिए ये ले लो, ऐसा राब्ता रखते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है प्लाज्मोडेस्माटा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। मैंने कहा कि सबसे पहला वाला लेयर मिडिल लेमिला, यहां पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। मिडिल लेमिला, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला आपके सामने ये रहा, ये सवाल 10 करोड़ का, ये रहा प्राइमरी लेयर। यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे जा रहे हैं। सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, इधर देख, ये 3 लेयर हैं आपके सामने, जो प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ेंगे, बस छोड़ो उसको, इधर देख, समझ आना चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक। देख, सबसे पहले मिडिल लेमिला की बात करते हैं। मिडिल लेमिला, आपका बुक लिख रहा है कि मिडिल लेमिला एक लेयर है, और उसके साथ लिख रहा है कि मिडिल लेमिला एक सेल प्लेट है। अब हम किस चीज को मान लें? अब जब देखो कैसे कैसे पता चला, सिंध वाला स्टूडेंट कह रहा है, बुक कह रहा है ऊपर से कह रहा है कि 3 लेयर है, नीचे एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मिडिल लेमिला, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी लेयर, ठीक है। वरी नीचे आ रहा है मिडिल लेमिला को लिख रहा है कि मिडिल लेमिला इज सेल प्लेट। अब किसको मान लें, सेल प्लेट है कि लेयर है? कुछ बुक तो लिखते हैं कि मिडिल लेमिला लेयर नहीं है, पर सिंध वाला लिख रहा है दोनों चीजें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल लेमिला इज सेल प्लेट या लेयर या नन ऑफ दिस, तो आप सेल प्लेट को टिक करोगे, लेयर को टिक नहीं करा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल प्लेट होती है, जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है। मिडिल लेमिला एज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी 2 कनेक्शन करती है। क्या इसका दूसरा नाम, इसे सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर। उसके बाद इसे आप कहते हो कॉमन लेयर। उसके बाद आप इसे कहते हो सेपरेटिंग लेयर, सेपरेटिंग लेयर, यही कहते हो इसको, ठीक है। 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सीमेंटिंग लेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज, पेन को क्या हो गया, अरे दीवाने, पेन को क्या हो गया, देखो, बिकॉज सीमेंटिंग लेयर का मतलब मीन्स इसे क्या देते हैं 1, इसे 2, इसे नंबर देते हैं 3। मीन्स 1 का एग्जांपल, बिकॉज 2 डॉटर सेल्स होल्ड टुगेदर, 2 सेल को आपस में मिलाने का काम, 2 सेल्स को आपस में इकट्ठे रखने का काम, एक साथ मोहब्बत में जुड़ाने का काम इसका होता है। इसलिए इसे सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। बोथ सेल में प्रेजेंट होता है, बोथ सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे कहते हैं कॉमन लेयर। सेपरेटिंग लेयर क्यों कहते हैं? 2 सेल को सेपरेट करता है, 2 सेल्स को सेपरेट करता है। सेपरेट किस टाइम करेगा? सेपरेट ड्यूरिंग, सेपरेट जब मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाएगी,
डिसॉल्व हो जाएगी तभी इसकी सेपरेशन होगी। मीन्स दो सेल को पहले तो कनेक्ट करता है, एक साथ रखता है, और दोनों सेल में प्रेजेंट है, यहां पर एक लेयर इसका, यहां पर एक लेयर इसका, और इसको जब ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये सेल इधर चला जाएगा, ये सेल इधर चला जाएगा। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? इसकी फॉर्मेशन मिडिल लेमिला की कब होती है? फॉर्मेशन, पेन पेन कोई नहीं लिख रहा है भाई, क्यों यार ऐसा क्यों कह रही है? इसका फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्मेशन नीचे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं नीचे दिख रहा है। इसका फॉर्मेशन तब होता है जब सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन में एक स्टेप होता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, तभी इसका सेल डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है टू साइटोप्लाज्म, टू साइटोप्लाज्म, टू साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड। जब एक सेल में दो सेल बनते हैं तो दो सेल में देखो, एक सेल है, बीच में एक वाल आ जाएगी, बीच में एक वाल आ जाएगी, तो जिसे कहते हैं मिडिल लेमिला। मींस दो सेल, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सेल, एक सेल सेपरेट हो जाए दो साइटोप्लाज्म में, उसे कहोगे साइटोकाइनेसिस। और इसी साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने के लिए एक फॉर्मेशन होती है, एक लेयर एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है, एक लेयर एक प्लेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे आप मिडिल लेमिला कहते हो। बड़ा समझ में आया? कोई भी रट्टाफिकेशन हो तो मुझे बताइएगा, एक के पीछे एक रीजन है, आपके बुक से बाहर भी नहीं है, आपके बुक में सारा कुछ छुपा हुआ है। लकीरों में मान लेना, लकीरों में कुछ नहीं है, लकीरों में कुछ नहीं लिखा, ये भी जान लेना। चल इधर देख, छुपा हुआ है लकीरों में, मान लेना, लकीरों में कुछ नहीं रखा, ये भी जान लेना। ठान लेना मेहनत करने की, तभी कुछ बन पाओगे, ये भी मान लेना। चल सर, ये आपका मिडिल लेमिला कंप्लीट। अब चलो प्राइमरी लेयर, यहां से प्राइमरी लेयर, जब हमने प्राइमरी लेयर को देखा, प्राइमरी लेयर इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, डेट इज अ प्राइमरी लेयर। सेल की फर्स्ट प्रोडक्ट मीन्स सेल ने ऐसी समझो पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, इसको पैदा करके। आपका पहला स्टेप है एमडी गेट पास कर लो, उससे ज्यादा और मेहनत करोगे, सिर्फ एमडी गेट पास करने से कुछ नहीं होता। आपको आगे पता चलेगा कि एमडी गेट तो हमारे सामने कुछ भी नहीं था, यहाँ तो मोटे मोटे किताब पढ़ने पड़ रहे हैं। इधर देखिएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? प्राइमरी लेयर। ये कब बनती है? जब ये मिडिल लेमिला डिसॉल्व होता है, इसकी सिंथेसाइज्ड इन सिंथेसिस इन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में इसकी सिंथेसिस होती है। कब होती है? जब मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला यहां पर क्या होती है? डिपॉजिटेड, क्या हो जाती है यहां पर स्टूडेंट्स? डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मीन्स यहां पर जब मिडिल लेमिला डिपॉजिट हो जाएगी, यहां पर जो डिसॉल्व हो गई, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी, तभी प्राइमरी लेयर बनती है, तभी प्राइमरी लेयर बनती है। ऐसे नहीं बनती, ऐसे कुछ नहीं होता, दफन होना पड़ता है, बीज को दफन होना पड़ता है पौधे बनने के लिए, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चल, इसको भी दफन होना पड़ा खुद को आगे चलाने के लिए, ये चली नहीं गई, मिडिल लेमिला चली नहीं गई, खुद को दफन कर दिया एक पहाड़ बनाने के लिए। पहले नरम थी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थी, अभी प्राइमरी लेयर बन गई। प्राइमरी लेयर को देखोगे तो इसके दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप्स। कितने स्टूडेंट्स? एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं पानी पीकर आता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि इसकी दो स्टेट होती हैं। प्राइमरी लेयर, पहला स्टेट इसका ये होता है कि इसमें ये अनमेच्योर होती है, अनमेच्योर।
दूसरा स्टेज ये होता है कि ये मैच्योर हो जाती है। क्या बात है सर, बढ़ा दिया इसको जल्दी से। देखो, मोहब्बत की बातें हैं सारी, नफरत की बात तो करनी नहीं है ना। प्यार बांटने आए हैं, नहीं बांटेंगे। क्या करोगे, इधर देख। अनमेच्योर, अनमेच्योर का मतलब है कि अभी ये नन्ही छोटी बच्ची है, ऐसे कर रही है। क्यों कर रही है, इधर देखिएगा बताते हैं। अनमेच्योर क्यों होती है, ध्यान से सुनना। या जब अनमेच्योर होती है ना, ये बेचारी नाजुक, नाजुक क्या होती है, नाजुक होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक, इलास्टिक और थिन होने की वजह से ये डिवाइडिंग भी करती है, उसके बाद इनलार्जिंग भी हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो बुक को भी आग लगा दी। देख, मजा आना चाहिए ना। देख, ये ऐसी थिन क्यों होती है, बिकॉज प्रेजेंट इन पेक्टिन, पेक्टिन की होने वजह से, पेक्टिन की कंपोजिशन की वजह से जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तभी ये बनी होती है हेमीसेल्यूलोज। यहां पर सुनना, हेमीसेल्यूलोज। उसके बाद प्यार की बात है, नफरत की बात नहीं करेंगे। हेमीसेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया, इसमें बीटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, और ये माइक्रोफाइब्रल की बनी होती है, माइक्रोफाइब्रल की बनी होती है। अरे दीवाने, इधर देख, माइक्रोफाइब्रल की बनी होती है। माइक्रोफाइब्रल से सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रल, माइक्रोफाइब्रल सेल्यूलोज की बनी होती है। एक माइक्रोफाइब्रल सेल्यूलोज मीन्स माइक्रोफाइब्रल में 10 to 16 सेल्यूलोज चेन होती है। क्या बात है सर, 10 to 16 सेल्यूलोज चेन होती है एक माइक्रोफाइब्रल में। इसकी अरेंजमेंट की बात करेंगे, इसको नोट कर दिएगा। चल ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करना। देखो, 10 to 16 क्या होती है, चेन होती है इसमें। अभी इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, अरेंजमेंट, इतनी सारी चेन है तो अरेंजमेंट तो होनी चाहिए, अरेंजमेंट तो होनी चाहिए। इसकी अरेंज मोड होती है क्रिस क्रॉस मैनर, मीन्स वन लेयर लाइंग ऑन अदर लेयर, एक लेयर के ऊपर में एक लेयर के, यहाँ पर एक लेयर के साथ ये लाइन करेगा, एक लेयर के बाद ये लाइन करेगा, इस तरह लाइन करते जाएंगे। इस तरह ये सेल्यूलोज की, ये 16 जो हो जाएंगी सेल्यूलोज की अरेंजमेंट हो जाएगी। जहां तक प्राइमरी लेयर खत्म हो गया, जहां तक प्राइमरी लेयर कंप्लीट हो गया, खत्म, बर्बाद कर दिया है इसको, सबको बर्बाद करेंगे। अभी बात करते हैं सेकेंडरी लेयर की, सेकेंडरी लेयर की। सेकेंडरी लेयर बेचारा गरीब सा होता है। ये सेकेंडरी लेयर कंप्लीट मैच्योर फॉर्म ऑफ प्राइमरी लेयर, कंप्लीट मीन्स यहां पर मैच्योर हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था, पर कंप्लीट मैच्योरेशन जब प्राइमरी लेयर की पूछी जाए तो वो सेकेंडरी लेयर ही है। देखो, मिडिल लेमिला गई नहीं, खुद को दफना कर सख्त बना दिया, मेहनत की उसने, खुद को दफनाया, खुद को डिजॉल्व करके इधर चली आई। देखो, मिडिल मिला कहां पर चली गई, नहीं गई, सर से पूछो ना, नहीं गई। चल इधर देख, कंप्लीट मैच्योरेशन फॉर्म किसका है, ये। और यहां पर देखो, यहां पर कॉन्सेप्ट कहां पर आ रहा है, सेकेंडरी लेयर, और यहां से ऊपर में कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंडरी लेयर सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी लेयर के बीच में बिटवीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बात कह रहे थे। और ये हार्ड टिश्यूज की बनी होती है, हार्ड टिश्यूज की बनी होती है, जैसे आप एग्जाम्पल में कहते हैं सेरन कायमा,
ठीक है, चलो देख लो देख लो, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रीड कर दीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा, जल्दी करो। इसकी जो हम कंपोजिशन की बात करें, अभी तो आगे बहुत मजा है इसका। ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। क्यों? ड्यू टू लिग्निन, क्योंकि ये लिग्निन की बनी होती है। मीन्स पेक्टिन को यहाँ पर आ गया लिग्निन, क्योंकि ये लिग्निन, लिग्निन जहां पर आ जाए तो समझ लो वहां पर वो सख्त लोंडा है, जहां पर पेक्टिन आ जाए समझ लो कि ये नरम लोंडा है। समझ में आया? ठीक है, देखो देखो जल्दी, जल्दी देखो, आगे बाद में चलेंगे, पहले इसको देखो। चलो अब बात करते हैं आगे। प्राइमरी लेयर ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसकी कंपोजिशन हो गई ना, मीन्स ये कैसी होती है, नेचर है इसकी, ये नेचर है, कंपोजिशन कहाँ गई, ये नेचर है इसकी कंपोजिशन, पता भी नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट्स, इसे मिस्टेक नहीं कहते, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक कहते हैं। चलो देखो, ये इनऑर्गेनिक सार्ट्स की बनी होती है, इनऑर्गेनिक सार्ट्स की बनी होती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक सार्ट्स की बनी होती है मेनली, ये याद रख लेना है, इससे ज्यादा कुछ भी अभी तक है। और सेल्यूलोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, जल्दी 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 फास्टली आप नोट कर सकते हो, यहाँ तक नोट कर सकते हो। मैं उसके बाद प्राइमरी लेयर थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, स्ट्रक्चर नहीं मिटानी, स्ट्रक्चर काम की चीज है, स्ट्रक्चर नहीं मिटानी। पता नहीं स्टूडेंट्स पेरेंट्स क्यों नहीं लिख रहे हैं आजकल, पाकिस्तान इधर उधर हो गया है लगता है। हमारा अपना वतन होता है भाई, इधर देख, परदेसी पूछो कि देश क्या होता है, आपको नहीं कदर, ठीक है। चल अब देख, हमने कहा कि इसकी कंपोजिशन इनर साल सेलुलोज की बनी होती है, ये बात हो गई। मीन्स ये सेकेंडरी वाल भी लेयर भी क्लियर हो गई, सेकेंडरी लेयर भी क्लियर हो गई, कोई बात नहीं है। हार्ड टिश्यूज से आपको जाइलम फाइबर बनते हैं, जाइलम फाइब्रल, जाइलम बनती है, वेजिकल्स बनते हैं, वेजिकल्स, ठीक है। ये सारे वेजिस आप कह सकते हो, ये सारे इससे बनते हैं हार्ड टिश्यूज से। सेरम कायमा है। अभी आज चलते हैं इसके फंक्शन की लास्ट बात करते हैं। 3 फंक्शन इसके मेन है, कौन से? ये ये आपको शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, शेप देता है, डैमेज से प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है, और ये परमिएबल होता है, कौन? सेल वाल। उसके बाद क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, प्यार करता है वाटर से, ठीक है। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लोकोमोशन, मीन्स क्या करता है? लोकोमोशन से प्लांट को रोकने वाला यही है, लोकोमोशन, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं इसके फंक्शन में, और इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, आप कुछ समझ सकते हो, मेच्योर स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। ये लेक्चर पसंद आया तो याद रखिएगा, कमेंट करिएगा, क्वेश्चन कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इंटर क्लास में सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा काम आने वाली है। जब नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, नर्वस के बारे में, ठीक है, तो ज़्यादा काम आएगी, कंडेंसेशन उसकी थोड़ी, करंट इधर उधर क्या कैसे होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे ना, जब वहां पर काम आएगी। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको किसी भी स्टूडेंट को, फीडर का, पंजाब को, केपी का, किसी को भी आपको मीन्स टेक्स्ट बुक पढ़ने की सेल मेम्ब्रेन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सारा पढ़ा दूंगा मैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो।